सिंह, आपके राजमहल में मैं कितने दिनों से नौकरी करता हूँ। प्रजा की तरफ मैं जाता था, गरीबों के दुख दर्द मैं सुनता था, लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। और सेनापति महान सिंह सीमा सरहद पर जाकर के आतंकवादियों को मार गिराया, तो उसे देशभक्ति का सम्मान मिला। और इस शाही महल की वसीयत, इस शाही महल का नक्शा, लेकिन उस बलवान सिंह को क्या मिला? महाराज धनवान सिंह जी तो चाहता था कि भरे राज दरबार में तुम्हारी गर्दन काट दो, लेकिन सेनापति मौजूद था, क्या करो? लेकिन महाराज धनवान सिंह, तुम्हारे मरने का समय आ गया है। अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। अब देखिए मंत्री बलवान सिंह क्या से क्या करने जा रहा है। और सेनापति महान सिंह, तुम्हें भी एक दिन दुनिया से मिटाऊंगा। देखिए बलवान सिंह क्या कहने जा रहा, क्या करने जा रहा है। राम सिंह, दिल में आता है कि महाराज धनवान सिंह और सेनापति महान सिंह का नामो निशान मिटा दो, लेकिन अभी इनकी जिंदगी है, जिंदगी है। लेकिन आज मैं कसम खाता हूं कि लोहागढ़ राज्य में यही मंत्री बलवान सिंह राज करेगा। एक हमारी बेटी है, एक हमारी बेटी है, जिसका नाम हमने प्यार से माला रखा है। वो हमेशा की तरह कॉलेज पढ़ने जाती है, लेकिन इतना समय गुजर गया और अभी कॉलेज से वापस नहीं आई है। हम उसके आने का इंतजार करते हैं। बाय बाय पापा। वेलकम माय डियर डॉटर माला। लेकिन पापा, मैं कॉलेज से पढ़कर आ गई हूँ, लेकिन आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बेटे, इतनी जल्दी क्या है? यही तो इकलौती मेरी दुलारी बिटिया है। बेटे, बोल क्या कहना चाहती है? सुनिए पापा, मैं कहना चाहती हूँ, हर पिता हमारी बात में हर जरा दीजिए।
दर्शन करना जाने चाहती हूँ। बेटी माला, मैं जानता हूं कि तुम हमेशा जो कनौज के दरमियान में मंदिर है उस मंदिर में हमेशा दर्शन करने के लिए जाती हो। क्यों नहीं पापा? लेकिन अगर मैं मना कर दूंगा तो मैं जानता हूं कि हमारी बिटिया नाराज हो जाएगी। जाओ मंदिर में माता जी के दर्शन करो और जैसे ही दर्शन करके तुरंत महल वापस आ जाना। ठीक है पापा। जाओ बेटे। बाय बाय पापा। बाय बाय बेटे, बाय बाय। राम सिंह, वैसे कहा वाली बात अलग है, आपके बिटिया धीरे धीरे करे लायक तो हो गई। क्या चीज? अरे बाप के बिटिया धीरे धीरे करे लायक तो हो गई। साले मेरी बेटी को साले गाली दे रहा है। गाली नहीं दे है लंबादार, आप समझ नहीं पाते बिलौजे महूर दिया था। बिला वजह में बोल साले। हमार कहा के मतलब है कि धीरे धीरे आपकी बिटिया धीरे धीरे सयानी हो गई, शादी ब्याह करे लायक तो हो तो साले इस तरीके बताना, आओ दोनों लोग माला के आने का इंतजार करेंगे। चलिए एक सारे के देखो, एक सारे के जब देखो एक सारे के बुराई हो जा। बताओ अपन दोस्त के लाए जा रहा है कि हम सेनापति का मरवा दूंगा, और इनके दोस्तों सेनापति का मार नहीं पाए। सेनापति उनके सारे साथियों को मार के खुदे राज दरबार आ गया और महाराज ने फूल मालों से सम्मान किया और राज दरबार का यानी पूरे राज का नक्शा भी सेनापति को दे दिया। एक सारे के फिर बेइज्जती हो गई। खैर क्या करेगा हमका, अब चल रहे लंबरदार जी के साथ में, लेकिन कहने क्या मास्टर ना भन कि ना भन और का बताई भन और होटल करिया तो फेरी चलते, और होटल करिया तो फेरी चलते बहरिया और का क्या बताऊं, हमारा बेटा अमर अपनी ट्रेनिंग के लिए गया था और अभी तक मेरा लाल आने का वादा किया, अभी तक आया नहीं। मैं अपने बेटे अमर के आने का इंतजार करती हूँ। हाँ बेटा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। माँ जी, क्या कहना चाहते हो मेरे लाल? मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हैं? आपकी दुआ लगती रही
अब पिताजी का आशीर्वाद लगता रहा। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने एक थानेदार बनकर खड़ा हुआ। हाँ मेरे लाल, क्यों नहीं माना? आज मैं आपको देखकर बहुत खुश हुई मेरे लाल। बेटा आप कहना क्या चाहते हैं? किलाए चमकते तुम रहो, निस्दिनी बढ़े ज्ञान, हिंद की सरहद पर तेरा बना रहे सम्मान। हाँ बेटा, मैं ऊपर वाले से हमेशा दुआएं मांगती रहती हूँ कि हमेशा बजरंग बली बाबा का हाथ मेरे बेटे के सर पे रहे। हाँ, कोई मुसीबत मेरे लाल पे ना आ पाए। लेकिन बेटा एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ कि मेरे प्यारे ललन तुम सदा खुशी रहे, जाहिर बापू के तुम भूली जाना नहीं, देश की रक्षा करते रहे रात दिन, नाम बापू का जग में दीवाना नहीं। कसम वर्दी की खाकर हाँ बेटा, जो भी अपना निभाऊंगा मैं। हाँ दुखियों की हरदम मदद मैं करूं, गरीबों की स्वामी जी आप आ गए। आज बेटे की बात को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ। पिताजी ये सब अगर इसी तरह से देश की सेवा करते रहे तो एक दिन हमारा नाम रोशन करोगे, क्योंकि अमर मैं बजरंग बली का भक्त हूं। वर्षों से मैं हमेशा बजरंग बली की पूजा करता हूं और आज बजरंग बली की शक्ति से महाराज हनुमान सिंह ने इस लोहागढ़ और मेरी बहादुरी और हमारी वीरता पे ये देखो, ये ताज और तट अवश्य मुझे सौंप दिया है। देखो मैं संभालू पिताजी। और ऐसा ही तुम्हें करना है। देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देना, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाना। पिताजी मैं अपनी माता की सौगंध खाकर कहता हूँ कि देश के लिए अपने जान को निछावर कर दूंगा, अपने सर को कलम करवा दूंगा, लेकिन अपने कदम पीछे कभी नहीं दूंगा। अगर तूने ऐसा किया तो हमारा भी नाम रोशन होगा और साथ में तेरी माँ का भी नाम रोशन होगा। और तू तो अच्छी तरह जानता है कि तेरे पिता के साथ तो बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा ही रहता है। पिताजी अगर बजरंग बली का आशीर्वाद आपके साथ रहता है तो मैं मानता हूँ आप मेरे लिए बजरंग बली हैं, माता जी मेरे भगवान हैं।
हम माता पूजा करेंगे, आप पूजा करेंगे, बस। तो हमारे लिए इससे बढ़कर क्या होगा बताओ। बस यही चाहता हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ ड्यूटी के लिए, और ड्यूटी का समय हो चुका पिताजी, मैं जा रहा हूँ। अब ड्यूटी निभाकर तुरंत माता पिता से मिलने के लिए फिर आऊंगा। माधुरी, क्या बात है प्राणनाथ? अब मेरे ऊपर बहुत बड़ा भार आ गया है, क्योंकि हमें इस लोहागर्रा चुप देखना है और सेना की भी देखभाल करना है। ठीक है प्राणनाथ। इसलिए मैं चल रहा हूँ। अब चुप रहना। हाँ?